सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का इस बेहतरीन कंप्यूटर के सेशन में, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया है दैट इज इंटरनेट, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन या उससे रिलेटेड जो टर्म यूज होते हैं हमारे एग्जाम में, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने ये देखा, आप लोगों ने भी मतलब नोटिस किया होगा, आप लोग तो फिर क्लास कर रहे हो तो आप लोगों का एक ये होगा, प्रिपरेशन करने का एक स्ट्रेटजी होगा, मतलब हो गया होगा कि हम जो कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। प्रीवियस जितने भी सेशंस हुए हैं आप देख सकते हो, हर सेशंस जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है उससे रिलेटेड जो उसके क्वेश्चंस होते हैं एज अ मॉक टेस्ट हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग आपसे जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, समझा है, उसी के एमसीक्यूज को या मॉक टेस्ट कह सकते हो सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे आप एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। देखते हैं बेसिकली जो मेरा मॉक जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है आपको पता ही होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है, दैट इज इंग्लिश कह सकते हो आप, इंग्लिश हिंदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या होने वाला है, खास कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप लोग आराम से बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और सेशंस को एंजॉय करिए बेहतरीन तरीके से। जो समझ में ना आए डेफिनेटली आप पूछिए, हम पूरा रिस्पॉन्स करेंगे आपके क्वेश्चंस का। दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, हु प्रोवाइड अस इंटरनेट। कौन नहीं जानता है भाई, हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है, बताओ। अब इसमें जो है मुझे लगता है हु प्रोवाइड अस इंटरनेट, इंटरनेट हमको कौन प्रदान करता है, कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है जग में ठीक है, इंटरनेट जो है क्या होता है। ठीक है, तो इंटरनेट जो होता है दोस्तों, आपको पता है नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। ठीक है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क which provides a variety of information that is called internet। जो हमें विभिन्न प्रकार के बहुत सारे वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो इंटरनेट कहलाते हैं। सबको पता है, पब्लिक होते हैं। इंटरनेट हमको प्रोवाइड करता है आईएसपी। देखो मैं बीच में हूं, इधर इंग्लिश है और इधर हिंदी है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आईएसपी का मतलब क्या होता है? आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है, बहुत बेहतरीन तरीके से कह सकते हो आप, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है साहब? आईएसपी और आईएपी भी कह सकते हो आप, आईएपी भी कह सकते हो, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर। आईएसपी और आईएपीज आर अ कंपनी व्हिच प्रोवाइड्स अ इंटरनेट सर्विसेज फॉर देयर कस्टमर्स। जो अपने कस्टमर्स के लिए, ग्राहकों के लिए इंटरनेट की सेवा प्रदान करते हैं उन्हें हम आईएसपीज के नाम से जानते हैं, या आईएपीज इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर्स या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। मैंने बताया था कि 15 अगस्त 1995 में, एक्चुअली 1995 में, 1995 में दोस्तों भारत में पहली बार इंटरनेट यूज किया गया था। भारत में पहली बार इंटरनेट यूज करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड किया था जिस कंपनी ने, उसे हम VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, वो हमारा भारत का पहला आईएसपी था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था। मुझे लगता है आपको प्रॉपर यहां पे चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो टीसीपी आईपी जो होता है, अगर आईपी लगा दोगे तो हमारा इंटरनेट उस मॉडल पे काम करता है बाबू, हमारा इंटरनेट उस मॉडल पे काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। एचटीटीपी भी क्या होता है? www पर काम करता है। देखो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया है, ये सारे प्रोटोकॉल्स, ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट और ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है डिटेल में, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे। और आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, चलो। Which protocol is used for the browsing websites? Wow, amazing question. दिए गए विकल्प में कौन सा प्रोटोकॉल वेबसाइट्स को ब्राउज करने के लिए यूज किया जाता है? वेबसाइट ब्राउज करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? अच्छा दोस्तों,
प्रोटोकॉल का मतलब तो पता है आपको ना, ये मैंने आपको पहले ही मतलब दूसरे क्लास में बताया था प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल दैट गवर्न द डेटा कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन है भैया, डेटा कम्युनिकेशन है भैया, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1983 में प्रोटोकॉल आया था, 1983 में भी आपको पता है 1983 में प्रोटोकॉल आया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब क्वेश्चन इज दैट कि वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए, भैया वेबसाइट क्या होता है, तो मैंने कई बार बताया है बाबू, जो वेबसाइट होता है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है, मतलब वेब पेजों के संग्रह को हम वेबसाइट कहते हैं, जस्ट लाइक बुक, ओके। तो HTTP कहां है, HTTP हमारा जो होता है वो वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए यूज किया था, इसीलिए इसको हम www का प्रोटोकॉल भी कहते हैं, www का प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जहां पे TCP/IP को इंटरनेट का प्रोटोकॉल कहा जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को, है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को इंटरनेट TCP/IP को, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP को, इंटरनेट प्रोटोकॉल को इंटरनेट का प्रोटोकॉल कहा जाता है। वहीं HTTP को, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को, या आगे S लगा दोगे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा, उसे हम WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए यूज करते हैं। मैंने आपको बताया है, इसका पूरा फंक्शन समझाया है कि जो हम क्लाइंट्स जो रिक्वेस्ट करते हैं वो रिक्वेस्ट सर्वर तक जाना लेकर और सर्वर से रिस्पांस को लाना क्लाइंट तक, वो काम HTTP का ही होता है। मैंने आपको पहले बताया, अगर S यूज करते हो तो सिक्योर्ड करके उसे यूज करता है, सिक्योर्ड करके, ठीक है। आपको मैंने दोस्तों यही बताया है, आपको याद होगा, जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं क्लास में, आपको मैंने ये भी बताया है, क्या बताया है कि जो हमारा HTTP होता है उसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 80 होता है, और जो HTTPS होता है उसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 443 होता है। मैं दोबारा दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर 80 होता है, और जो HTTPS होता है उसका पोर्ट नंबर 443 होता है, पोर्ट नंबर सब बताया मैंने, हालांकि आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलो भैया, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, मेल भेजना, ईमेल भेजना किसके समान होता है, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, समझ में तो आ रहा है ना। अभी तीसरा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जो भी समझाया, जो भी बताया, डिटेल में बताया, अच्छे से बताया, चूंकि मैंने पढ़ा भी रखा है आपको अच्छे से, आपको समझ में आ रहा होगा कि धीरेन्द्र सर ने जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, मेल भेजना, क्या लिखा, मेल भेजना किसके समान होता है, तो मेल भेजना राइटिंग अ लेटर के समान होता है, यानी कि एक पत्र लिखने के समान होता है, मेल भेजना एक पत्र लिखने के समान होता है। इस बात का विशेष करके दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे। और आपने ये करना है दोस्तों कि जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं आपने अच्छे से आंसर देना है, और आपने देखना है कि आप कितना आंसर सही कर रहे हो, है ना, कितना आंसर आप सही कर रहे हो। चलो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C, W3C का फुल फॉर्म क्या होता है, या हमारे परीक्षा में पूछ लेता है W3C में C का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो सारे बच्चे C का फुल फॉर्म कंप्यूटर दे देते हैं, कम्युनिकेशन दे देते हैं, मतलब अलग अलग जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको नहीं जानकारी है, वो अलग अलग फुल फॉर्म दे देते हैं। तो C का मतलब होता है कंसोर्टियम और वर्ल्ड वाइड वेब, देखो यहाँ पे वर्ल्ड वेब उल्टा दिया है, वर्ल्ड वाइड वेब आपका ये आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी कि ये होता है। आपको पता है दोस्तों, ये मैंने बताया है WWW, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, जिसे हम वेब कहते हैं, जिसे हम W3 के नाम से भी जानते हैं, जिसको 1989 में डेवलप किया गया था, किसके द्वारा, टिम बर्नर्स ली साहब के द्वारा। ये भी मैंने बहुत अच्छे से, टिम बर्नर्स ली साहब के द्वारा मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से मैंने बताया है, ठीक है।
ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करिए, बेहतरीन तरीके से आंसर दीजिए, जो समझ में ना आए विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछिए, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ आपको आंसर देने के लिए आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूं और आपको आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा। ठीक है। ब्लैंक स्पेस, खाली स्थान, दैट कंटेन्स बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। वाह भाई क्या बात है। जिसमें ब्लैंक स्पेस है, जिसमें पृष्ठों के रूप में अरबों दस्तावेज होते हैं, इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सेवाओं में से एक है। तो इंटरनेट पर याद रखना, तो इंटरनेट पर तो इंटरनेट तो होगा नहीं। एफटीपी का यूज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए होता है। एफटीपी का यूज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। टेलनेट का यूज क्या होता है, आप मान लीजिए किसी दूसरे, आप मान लीजिए ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी है, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप दिल्ली में हैं, हम यूपी में हैं और अयोध्या में हैं। आपने कहा सर मेरे कंप्यूटर को सपोर्ट पे ले लीजिए, तो आपके कंप्यूटर को सपोर्ट पे ले रहा हूं, आप दिल्ली में हैं, मैं अयोध्या में हूं, आपके सिस्टम को सपोर्ट पे लेकर मैं यूज कर रहा हूं यहां से। कैसे? बिकॉज ऑफ टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर आपका जो होता है वो 23 होता है, टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 होता है, 23 होता है टेलनेट का, मैं सब बताऊंगा आगे। तो ये वेब हो जाएगा दोस्तों। वेब क्या होता है? www, वर्ल्ड वाइड वेब, W3 है ना, इसी को वेब बोलते हैं। और ये इंटरनेट पर एक स्पेस होता है, कह सकते हो इंटरनेट का एक सबसेट होता है। आपने मेरा थ्योरी वाला क्लास तो किया है ना दोस्तों, थ्योरी वाले क्लास में, कॉन्सेप्ट वाले क्लास में डिटेल में बताया है मैंने ना कि डिफरेंस क्या होता है इंटरनेट और वेब के बीच में। अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास को जरूर देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, मजा आ जाएगा आपको, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। तो इंटरनेट पर सर्विसेज हो चुकी, पता है आपको, जो हमारे पेजेस होते हैं बिलियन, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते इतने सारे पेजेस से मिलकर हमारा वेब बना होता है, उस पर इंटरनेट पर पेजेस होते हैं। ठीक है। एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एक्सक्लूसिवली यूज्ड विदिन organizations such as banking, business firms, etc. That uses web technologies for sharing data or information internally is called, चीजों को पकड़िएगा, एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो विशेष रूप से बैंकिंग या बिजनेस, व्यावसायिक फर्मों आदि जैसे संगठनों के भीतर उपयोग किया जाता है, जो आंतरिक रूप से डेटा या जानकारी साझा करने के लिए वेब तकनीकों का उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? तो मैंने आपको दोस्तों बताया था, याद होगा, एक डायग्राम बनाया था, ऐसे एक डायग्राम बना था आपका इंटरनेट, ऐसे एक डायग्राम बना था आपका इंटरनेट, याद होगा आपको। अरे सॉरी, क्या बना रहा हूं, देखो, ऐसे एक डायग्राम बनाया था आपने इंट्रानेट, ऐसे एक डायग्राम बनाया था आपने एक्स्ट्रानेट, याद है कुछ आपको, एक्स्ट्रानेट, और ऐसे एक डायग्राम बनाया था आपने इंटरनेट। सबसे बाहर क्या था? इंटरनेट था। तो सबसे बाहर जो था वो पब्लिक नेटवर्क था हमारा, याद होगा आपको, सबसे बाहर जो था पब्लिक नेटवर्क था, और सबसे अंदर जो इंट्रानेट है और जो एक्स्ट्रानेट है वो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, वो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है ना भाई। तो इंटरनल बोला है, विदिन बोला है, विदिन ऑर्गेनाइजेशंस, और बैंकिंग में यूज होता है, इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, मैंने एग्जांपल भी दिया था वहां पे, तो वो हमारा इंट्रानेट होता है, इंट्रानेट। देखो, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट भी हमारा इंटरनेट पर ही काम करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर वर्क करता है, लेकिन इंट्रानेट जो होता है वो आंतरिक रूप से यूज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आप वहां पर जाकर उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आपके पास राइट होता है, तभी आप एक्सेस कर सकते हो। और एक्स्ट्रानेट अपने बाहर से आप उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो, और इंटरनेट कोई भी कभी भी कहीं से एक्सेस कर सकता है, वो इंटरनेट होता है। समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है। Who is known as the father of Wikipedia? देखो मैंने बताया था, विकिपीडिया के फादर को बताइए क्या, कौन है? विंडसर्फ, टिम बर्नर्स-ली, जिमी वेल्स, रे टॉमलिंसन। दोस्तों विंडसर्फ साहब कौन है? विंडसर्फ साहब इंटरनेट के फादर कहे जाते हैं, दो लोग मिलकर कहे जाते हैं, अकेले विंडसर्फ नहीं कहे जाते, विंडसर्फ और बॉब कॉहेन, विंडसर्फ एंड बॉब कॉहेन, ये फादर ऑफ इंटरनेट कहे जाते हैं। तो ये तो होंगे नहीं, मैं इस एग्जाम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कट कर रहा हूं। टिम बर्नर्स-ली साहब www का आविष्कार करते हैं, बहुत योगदान है। www का आविष्कार किया, मतलब इस पर काम किया, URL पर काम किया, HTTP इन्हीं की देन है, HTML लैंग्वेज इन्हीं की देन है, मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पे काम किया टिम बर्नर्स-ली ने, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे काम किया टिम बर्नर्स-ली ने, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी वेब एड्रेस पे काम किया टिम बर्नर्स-ली ने,
www वर्ल्ड वाइड वेब पे काम किया टिम बर्नर्स-ली ने। रे टॉमलिंसन साहब ईमेल के फादर कहे जाते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको, ईमेल के जनक कहे जाते हैं रे टॉमलिंसन साहब। वैसे तो मैंने बताया भी था, लेकिन डिटेल में आगे ईमेल पढ़ाऊंगा, जब मैं ईमेल पे काम करने का तरीका सब बताऊंगा, तो वहां पे भी देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपके सिलेबस में चीजें मेंशन है, ठीक है। जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर जी, दो लोग हैं, जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर जी। जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर जी ने क्या किया था, विकिपीडिया नामक जो आपका विश्व एक इंसाइक्लोपीडिया है, उसका आविष्कार किया था। किसका? विकिपीडिया नामक इंसाइक्लोपीडिया का, ठीक है, ये मैंने बताया भी था आपको। तो आंसर जिम्मी वेल्स एंड लैरी सेंगर। चूंकि नाम एक ही है उससे मतलब नहीं है, लैरी सेंगर, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? आईएसपी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? बड़ा आसान, बड़ा प्यारा प्रश्न है, आप सभी लोग इसका बखूबी आंसर दे सकते हो। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप क्लास में आया करो तो लास्ट तक बने रहा करो हमारे साथ। मतलब अभी ज्वाइन आपने किया अगर क्लास को, तो लास्ट तक जरूर देखा करो क्लास को बीच मिस मत किया करो, मतलब होता ना, लीव मत किया करो, कहने का सही है, छोड़ा मत करो। आईएसपी इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट सर्विसेज फॉर देयर कस्टमर्स। आईएसपी कंपनी है जो अपने कस्टमर्स को, ग्राहकों को इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है। तो आंसर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बी विल बी करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। सही है ना? इंटरनेट तो नहीं है, हाँ, नहीं तो गलती से इंटरनेट पे क्लिक हो जाए, ध्यान देना स्पेलिंग, क्योंकि यहाँ बड़ा दिक्कत होती है इंटरनेट में। इन कंप्यूटर मतलब देखने में अचानक आपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लिखा है और इंटरनेट भी लिखा है, आपने गलती से इंटरनेट पे क्लिक कर दिया तो आंसर गलत हो गया। आते हुए क्वेश्चन गलत करके चले आओगे, ध्यान दीजिएगा। इसलिए इन अ कंप्यूटर .com, .edu, .gov एंड .net आर एग्जांपल्स ऑफ। कंप्यूटर में जो .com होते हैं, .edu होते हैं, .gov होते हैं, .net होते हैं, किसके उदाहरण होते हैं? मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है कि आप क्या लिखते हो। आप लिखते हो URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, https://www.xyz कोई साइट है, .com/ पूरा उसका पाथ। तो ये जो आपका .com है, डोमेन टाइप होता है। डोमेन टाइप्स कौन सा? टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं, शॉर्ट में TLD बोलते हैं। TLD जैसे .com किस पर्पस के लिए यूज होता है? कमर्शियल पर्पस के लिए। .gov गवर्नमेंट पर्पस के लिए, .edu एजुकेशनल पर्पस के लिए, शैक्षणिक कार्य के लिए, .net नेटवर्क के लिए, ठीक है, क्लियर है ना? तो इसे TLD बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन। शॉर्ट में अगर बोला जाए TLD क्या होता है, अब वो सर TLD मतलब क्या? टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या होता है? ये पूरा हमारा सर्वर नेम होता है, ये पूरा हमारा सर्वर नेम होता है। डोमेन नेम के नाम से हम लोग जानते हैं, डोमेन नेम है, सर्वर नेम होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है? ये प्रोटोकॉल होता है आपका, मतलब पार्ट्स ऑफ URL 4 होते हैं ना, प्रोटोकॉल्स, डोमेन नेम, उसका रिसोर्सेज जो एड्रेस होता है, उसका पाथ होता है, ठीक है। रिसोर्सेज नेम और पाथ एड्रेस, मतलब उसका कंप्लीट पाथ जो होता है वो कंप्लीट URL का पार्ट्स होता है, मैंने बताया भी आपको। व्हाट इज द टेक्स्ट वर्जन ऑफ IP एड्रेस? IP एड्रेस का टेक्स्ट वर्जन क्या होता है? मे भी शायद मैंने आपको ये ना बताया हो, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर होते हैं। अब जैसे IP क्या होता है, जैसे आपको किसी आपसे बोला जाए आपको मेरा नाम याद रखना आसान है, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, या मेरा मोबाइल नंबर याद रखना आसान है, यानी आप मुझे कैसे याद रखोगे? मेरे नाम से या मोबाइल नंबर से मेरे? तो सर मोबाइल नंबर तो ठीक है याद हो सकता है, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, टफ है। मतलब नाम आसानी से याद हो जाता है, नाम आसानी से याद हो जाता है, बोलो है कि नहीं? वैसे वेबसाइट का नाम याद रखना आसान है कि उसका IP एड्रेस। IP एड्रेस जो होता है न्यूमेरिक वर्जन होता है, मैं आगे जब नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको। जो IP एड्रेस होता है जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं, वो न्यूमेरिक एड्रेस होता है, ठीक है। और जो डोमेन नेम होता है वो क्या होता है? वो अल्फाबेटिकल फॉर्म होता है, अल्फाबेटिकल रूप में होता है, मतलब वर्णमाला क्रम में। जैसे आप लिखते हो, आप www.google.com एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब google.com आपका क्या है? ये पूरा कंप्लीट डोमेन नेम है, डोमेन नेम है। वहीं आप 192.168.0.200 करके लिखते हो, ये IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस है। तो हम तो डोमेन नेम समझते हैं ना, हमारे लिए डोमेन नेम आसान है। हमें टाइप करना, तो हमने वेबसाइट टाइप कर दिया और हमने जो है गूगल पे सर्च कर दिया, तो मतलब हमने ब्राउजर के एड्रेस में टाइप कर दिया, सर्च कर दिया, ये आ गया। लेकिन हमारा जो सर्वर होता है उसके पास क्या होता है? उसका IP। तो डोमेन को IP में कन्वर्ट करना, वाइस वर्सा, IP को डोमेन में कन्वर्ट करना, ये काम होता है डोमेन नेम का। डोमेन नेम, इसीलिए इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम बोल देते हैं, डोमेन नेम सिस्टम, या डोमेन नेम सर्वर भी लिखा होता है, तो डजंट मैटर, मतलब हो जाएगा डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम,
इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अरे भाई आईपी दो प्रकार का होता है, वो गलत है। आपने अगर ऐसा आंसर देने का प्रयास किया होगा, मान लीजिए, मुझे पता है वो सारे बच्चे ऐसा आंसर देते हैं, स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी, वो सारे बच्चे कहेंगे यहाँ पे सर समझ में नहीं, नन ऑफ दीज। अगर बेटा आपने स्टैटिक आईपी दिया है, आपने डायनेमिक आईपी दिया, तो 100% गलत है, आपने गलत आंसर दिया है। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा आईपी जो होता है ना, मुझे पता है आपके आंसर्स, क्योंकि मैंने बोला ना, मैंने आपको ये क्लास में तो बताया नहीं था, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर कर देता हूं। तो इसलिए मैं भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्टैटिक आईपी देंगे, जो डायनेमिक आईपी देंगे। तो कहने का आशय यह है कि जो आईपी एड्रेस होता है वो दो उसके टाइप्स होते हैं, एक स्टैटिक, ये मैंने बताया था आपको, स्टैटिक आईपी होता है, डायनेमिक आईपी होता है, आगे बता दूंगा मैं आपको। स्टैटिक आईपी जो होता है वो असाइन किया जाता है किसके द्वारा? आईएसपीज के द्वारा। आईएसपीज मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे आप कनेक्शन लेते हो उनसे आप। और डायनेमिक आईपी प्रोवाइड किया जाता है डीएचसीपीज के द्वारा। डीएचसीपी मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, सब याद रखना। DHCP provides a dynamic IP, that is called dynamic host configuration protocol. ISP provides a static IP, that is called internet service provider protocol, है ना, ये होता है। तो खैर, तो मुझे लगता है प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर आपने स्टैटिक आईपी दिया होगा तो गलत है, अगर आपने डायनेमिक आईपी दिया होगा तो गलत है, नॉन ऑफ दिस कोई मतलब है नहीं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डोमेन नेम। ठीक है, समझ आ गया ना? अरे भाई देखो, जैसे क्या है, फिर से बता दूं आपको, हो सकता मतलब होता नहीं बच्चे, अरे सर क्या बता रहे हो, जैसे आप मोबाइल, ये हमारा फोन डायरेक्टरी होता है, फोन घर में फोन होता था, टेलीफोन लाइन पहले होता था, लैंडलाइन पहले होता था। तो लैंडलाइन में देखा होगा आप लोगों ने, सबका नंबर आप याद नहीं रख सकते थे, लेकिन वहां पे एक डायरेक्टरी दिया जाता था फोन के साथ में, उसे बोलते थे फोन डायरेक्टरी। तो उसमें बहुत सारे लोगों का नाम और नंबर होता था, तो नाम सर्च करके फिर नंबर हम डायल करते थे। तो जस्ट लाइक डोमेन नेम सर्वर होता है, जो डोमेन नेम सर्वर जस्ट लाइक फोन डायरेक्टरी की तरह होता है, नाम भी उसके पास है और नंबर भी उसके पास है। फोन डायरेक्टरी जैसे नहीं होता था पहले, याद आया कुछ? वैसे ही होता है फोन डायरेक्टरी की तरह, डोमेन नेम सर्वर। सर्वर मतलब क्या है? पावरफुल। भाई सर्वर मतलब क्या होता है? सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है ना, पावरफुल मतलब बहुत जो है शक्तिशाली होता है ना, जो क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स करता है, उसके पास डेटाबेस होता है। अ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, देखो अभी मैं बात कर रहा था, आ गया क्वेश्चन। अ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर यूजर्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, मतलब इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा या जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पर जो वो कंप्यूटर जो अपने पास डेटाबेस रखता है उसे हम सर्वर कहते हैं, उसे हम वेब सर्वर कहते हैं। ये पावरफुल होता है, मैंने बता दिया आपको, ये पावरफुल होता है। डेटाबेस स्टोर करता है, लेकिन बोला गया कि अ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर यूजर्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। उस कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं, सर्वर के पास डेटाबेस होता है। अगर बोला था कि बताइए जो हमें स्टोर करने की सुविधा प्रोवाइड करता है उसे डेटाबेस बोलते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे डेटाबेस आंसर दे रहे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहां पे डेटाबेस आंसर दे रहे होंगे। डेटाबेस कैसे हो सकता है? डेटाबेस तो हमको स्टोर करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, बट वो कंप्यूटर जो अपने पास रखता है इन चीजों को, वो सर्वर कहलाता है। भाई सर्वर के पास ही डेटाबेस होता है, हमारे आपके पास थोड़ी ना होता है, हम सर्वर से ही जुड़ते हैं ना, सर्वर ही तुमको रिस्पॉन्स देता है डेटाबेस से, तो सर्वर के पास डेटाबेस होता है, सर्वर आंसर हो जाएगा, वेब सर्वर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। इंटरनेट पर एक वेब पेज से आपके कंप्यूटर पर फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब एक वेब पेज से आपके कंप्यूटर पर दो चीजें होती हैं, फाइल ट्रांसफर करने के लिए FTP प्रोटोकॉल यूज होता है, मैंने बताया आपको। फाइल ट्रांसफर करने के लिए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है, मैंने बताया आपको। तो दो चीजें होती हैं, एक तो अपलोडिंग होता है और एक तो डाउनलोडिंग होता है। तो जो अपलोडिंग होता है उसका मतलब क्या होता है? अपलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ओन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। अपने खुद के कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा भेजना अपलोडिंग होता है, और अगर रिसीव करना सर्वर से अपने सिस्टम पर रिसीव करना डाउनलोडिंग होता है। डाउनलोडिंग की बात करी गई यहाँ पे, यहाँ बोला गया है कि जैसे आप फेसबुक यूज करते हो, फेसबुक पे आप क्या करते हो? अपना फोटो पोस्ट करते हो। तो अपना फोटो कहां पोस्ट कर रहे हो? फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम क्या है? एक आपका एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कम्युनिकेट करते हो चीजें, सोशल प्लेटफॉर्म है बेसिकली। तो उस सर्वर उसका सर्वर है ना, अगर आप 10 साल बाद भी देखोगे, आपको पता है ना, आपको 10 साल बाद भी फोटो देखोगे तो आपका फोटो वहां पे दिखेगा, कहां पे? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? 10 साल बाद भी देखोगे दिखेगा, मतलब आपने अपने सिस्टम से उसको अपलोड कर दिया है दूसरे सिस्टम पर, दूसरे सर्वर पर। और अगर वही आप वहां से लेते हो
दूसरे कंप्यूटर से अपने सिस्टम पर लेते हो तो उसे रिसीव करना, डाउनलोड करना, भेजना, अपलोड करना कहलाता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्लाइंट से सर्वर पे डेटा जो जाता है उसे अपलोडिंग, और सर्वर से क्लाइंट पे जो आता है डाउनलोडिंग, यानी वाइस वर्सा। द process of sending an information from your own computer to another computer, from client to server, that is called uploading, and vice versa the process of receiving an information from server to client या from another computer to your own computer, that is called downloading. I hope it's a crystal clear, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, मतलब एक लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किसके रूप में जाना जाता है। आपको पता है आपका आईडी है, आपका पासवर्ड है, आप ऑनलाइन कहीं भी कुछ भी यूज कर रहे हो। आज के टाइम में हर एक व्यक्ति जो क्लास मेरा कर भी रहा है, ऐप पर कर रहा है, यूट्यूब पे कहीं भी कर रहा है, वो बच्चा अपना एक आईडी बनाया होगा, पासवर्ड बनाया होगा, फाइनली लॉगिन करता होगा, लॉगिन हो जाता होगा। अगर गलत पासवर्ड डाला है, लॉगिन नहीं होता है। तो वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि ऑथेंटिकेशन आप कर रहे हो, आप ऑथेंटिकेट हो, यू आर अ ऑथराइज्ड पर्सन। क्योंकि आप ऑथेंटिकेट, अगर आप गलत पासवर्ड डालते हो, गलत आईडी डालते हो तो आप ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते हो, तो ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को, होल प्रोसेस इज नोन एज ऑथेंटिकेशन। इसको हम ऑथेंटिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज फॉर द, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल www के लिए यूज होता है? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल www के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर दीजिए फटाफट सभी लोग। मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना? जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, और बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं, हर एक पार्ट्स बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या ना हो। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए हमारा HTTP यूज होता है, जिसे हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। पोर्ट नंबर 80 होता है। अगर S लग जाएगा तो पोर्ट नंबर 443 हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। FTP फाइल को भेजने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए फाइल को FTP यूज होता है। SMTP मेल को भेजने के लिए, अगर बोला जाए मेल को भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है मेल को भेजने के लिए, दैट इज कॉल्ड SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बताऊंगा आपको। इज नोन एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वाह भाई, फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब के जनक किसे कहते हैं? तो मैंने कहा था ना, वर्ल्ड वाइड वेब के ही नहीं, बड़ा इनके नाम, बड़ा रिकॉर्ड है, मतलब इनका अच्छा खासा योगदान है। वर्ल्ड वाइड वेब, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब एड्रेस, दैट इज URL एड्रेस, HTTP, HTML, ये हमारे टिम बर्नर्स-ली चाचा जी हैं, ठीक है। कब किया था नेक कार्य? 1989 में नेक कार्य किया था, ठीक है। कौनो समस्या, कौनो दिक्कत? आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। Is and blank space is a company that provides the internet access to users or subscribers of its services. एक कंपनी है जो अपनी सेवा के उपयोगकर्ताओं या ग्राहकों को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती है। मतलब जो अपने ग्राहकों को, जो ग्राहक हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है, उनको जो सेवा प्रदान करती है उसे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। मैंने पहले भी बोला था, क्वेश्चंस किसी भी तरह घुमा फिरा के पूछ सकता है, एक कॉन्सेप्ट पता है तो आप आंसर वही दोगे जो आपने पढ़ा है। भाई क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछा गया, क्वेश्चन का पूछने का तरीका दूसरा है यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, हु प्रोवाइड अस इंटरनेट। एक प्रश्न आया था, हु प्रोवाइड अस इंटरनेट, हमको इंटरनेट कौन प्रदान करता है? तो हाँ बताया मैंने आपको कि हाँ ISP होता है। कुछ बच्चे TCP IP समझते हैं वहां पे, क्योंकि मैं जानता हूं जो नॉर्मली एक माइनर जो गलती करते हैं बच्चे, मुझे पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो जहां पे जो गलती करते हैं मैं अच्छे से पकड़ लेता हूं, मैं जानता हूं कि वो गलती यहां पे बंदा कर सकता है, और आप समझ भी रहे होंगे हाँ धीरेन्द्र सर सही कह रहे हैं। तो ऐसे यहां पे ISPs होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है। बिफोर ISP से पहले जब ISP नहीं था, computers were connected via phone line. Computers called each other and connected through this early iteration of the internet. ISP से पहले कंप्यूटर फोन लाइन के माध्यम से जुड़े हुए थे, कंप्यूटर फोन लाइन के माध्यम से जुड़े हुए थे। जो ISPs नहीं था तो कंप्यूटर्स फोन लाइन के माध्यम से जुड़े हुए थे। टेलीफोन लाइन हम लोग घरों में यूज करते थे, हमको पता है। बहुत पहले हम छोटे थे तो जब हाई स्कूल का या रिजल्ट आता था तो हम छोटे थे तो साइड्स फोन टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करके इंटरनेट यूज किया जाता था। डेस्कटॉप PC होता था, बहुत धीरे धीरे चलता था, साइड छोटा था, याद आता है, कुछ यूज नहीं करता था, देखता था कि हाँ भैया लोग यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो कंप्यूटर्स फोन लाइन के माध्यम से जुड़े होते थे। कंप्यूटर्स एक दूसरे को बुलाते हैं बुलाते हैं मतलब कम्युनिकेट करने की बात कर रहा है। इंटरनेट के इस शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं एक प्रकार से हैंडशेक करना, मतलब इस टर्म को हम हैंडशेक बोलते हैं। ये हमारा टर्म होता है, उसे बोलते हैं हैंडशेक करना। क्या बोलना? हैंडशेक, हाथ मिलाने से नहीं होता है, तो हैंडशेक करना।
is the common name for collection of more than 100 protocols used to connect computers and networks. कंप्यूटर्स और नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले 100 से अधिक प्रोटोकॉल्स के संग्रह का समान नाम क्या है? 100 से अधिक प्रोटोकॉल्स के जो 100 से अधिक प्रोटोकॉल से जुड़े हुए कंप्यूटर्स होते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मतलब जो किस पे काम करता है? टीसीपी आईपी पे काम करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे काम करता है। हमारा इंटरनेट कितने भी कंप्यूटर्स से मिलियंथ ऑफ ट्रिलियंथ ऑफ कंप्यूटर से कनेक्टेड है, लेकिन काम किस पे करता है? टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे काम करता है। आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। I include that protocol the browser uses to access the file server or domain name, the relative path and the file name. बोला गया कि वह प्रोटोकॉल शामिल होता है जिसका उपयोग ब्राउजर्स, फाइल सर्वर या डोमेन नेम संबंधित पथ, यानी पाथ मतलब उसका जो एक पाथ होता है, रूट होता है, और फाइल नाम तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो आपको पता है कि अगर आपको मतलब एक कंप्लीट, अगर आपको मेरे तक आना है, अगर आपको मेरे तक पहुंचना है, तो मेरा कंप्लीट एड्रेस पता होना चाहिए आपको। तो किसी भी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो और फाइनली आपको उसके पूरा कंप्लीट चीजों को डिस्कस करना है, तो आपको कंप्लीट यूआरएल पता होना चाहिए। कंप्लीट यूआरएल को आप फॉलो करके वहां तक पहुंच पाओगे। आप कंप्लीट यूआरएल को फॉलो करते हुए आप वहां तक पहुंच पाओगे इजीली दोस्तों, ठीक है। वंस द ईमेल इज सेंट द मैसेज इज ब्रोकन इनटू पीसेस कॉल्ड। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तो बेहतरीन प्रश्न है। एक बार ईमेल भेजा गया, उसके बाद संदेश टुकड़ों में टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैंने हमेशा बताया आप लोगों को कि हमारा जो इंटरनेट होता है उस पर जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो ऑलवेज पैकेट्स के फॉर्म में होता है, पैकेट्स के फॉर्म में होता है। याद रखना, डेटा हमारा पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। बाकी हम जब OSI मॉडल डिस्कस करेंगे तो OSI मॉडल्स में अलग अलग लेयर्स पे डेटा का नाम होता है, उन डेटा का नाम बता देंगे कि फिजिकल लेयर पे डेटा का नाम बिट होता है, डेटा लिंक लेयर पे डेटा का नाम फ्रेम होता है, नेटवर्क लेयर पे डेटा का नाम पैकेट होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा का नाम सेगमेंट होता है, आगे डेटा का नाम यूजर डेटाग्राम होता है। तो मैं आगे बताऊंगा OSI मॉडल्स में। बाकी हमारा डेटा जो होता है वो पैकेट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, याद रखिएगा। इज एन FTP सर्च टूल फॉर द इंटरनेट। इंटरनेट के लिए एक FTP सर्च टूल क्या है? तो इंटरनेट के लिए एक FTP सर्च टूल है, आर्काई बोलते हैं उसे हम लोग, आर्काई या आर्ची बोलते हैं, कहीं कहीं हिंदी मतलब आर्ची, आर्काई जो भी बोल सकते हैं, आर्ची बोल सकते हैं आप। मतलब FTP सर्च टूल इंटरनेट के लिए, जो इंटरनेट पे हम फाइलों को सर्च करते हैं, वही फाइलों को सर्च करना, भेजना, रिसीव करना, सेंड करना, वो FTP के माध्यम से होता है। तो वो एक सर्च टूल यूज करते हैं, उसे हम आर्ची के नाम से जानते हैं। A piece of icon or image on a web page associated with the another web page is called। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। किसी वेब पेज पर किसी अन्य वेब पेज से जुड़े आइकन या छवि के टुकड़े को क्या कहा जाता है? A piece of icon or image on a web page associated with another web page is called hyperlink। आप उसे hyperlink कहते हो। आपको पता है आफ्टर लिंक hyperlink कलर विल बी ब्लू, जो ब्लू कलर का होता है, नीचे अंडरलाइन होता है, जहां पे माउस का पॉइंटर ले जाते हो तो आपको आपका जो माउस का पॉइंटर होता है वो हैंड शेप बन जाता है विशेष स्पेशल लिंक पे, उसी को हाइपरलिंक बोलते हैं। और MS वर्ड में हाइपरलिंक क्रिएट करने का शॉर्टकट की Ctrl+K होता है, याद रखना, मैंने बताया भी था आपको। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, अलग चीज होता है। तो अ पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन अ वेब पेज, वो हमारा जो हाइपरलिंक होता है वो इमेज के फॉर्म में, इमेज पे हाइपरलिंक हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, किसी फॉर्म में हमारा हाइपरलिंक, मतलब उस पर क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पर जंप कर जाते हैं, क्विक पहुंच जाते हैं। कहने का आशय ये है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड वो पेज होता है, उसी से पेज लिंक होता है। SEO का फुल फॉर्म क्या होता है? SEO का फुल फॉर्म कौन देगा? SEO का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो दोस्तों, आज का समय इंटरनेट, मैंने हमेशा बोला है कि आपको कि आज का जो समय है, आधुनिक समय में इंटरनेट बहुत तेजी से लोग यूज कर रहे हैं। तो हर प्रतियोगिता लगी हुई है, प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि हम आपसे आगे बढ़ें हर दौर में, चाहे वो कंपटीशन की बात करें, कोचिंग की बात करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी फेमस पर्सन की बात करें। जैसे आप किसी का नाम सर्च करते हो, जैसे आप कंप्यूटर टॉपिक सर्च करते हो इंटरनेट पे, कंप्यूटर बाई धीरेन सर या कंप्यूटर FR UPPCL बेस्ट क्लास, तो हो सकता है आपको मेरा नाम दिख जाए। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब जो सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, जो SEO होता है, वो रैंक में लाने का काम करता है। हालांकि मैंने तो किसी आज तक SEO यूज नहीं किया। SEO एक अच्छा पोस्ट होता है, ये अच्छी सैलरी लेते हैं आपके नाम को रैंक 1 पे लाने के लिए, सबसे ऊपर लाने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी जो कोचिंग संस्थान है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वो पैसा देते हैं अच्छा खासा कि आप सर्च में मेरा ले आओ ऊपर। जैसे आप कुछ सर्च करते हो तो
हर फील्ड का अलग अलग होता है, तो वो लोग सर्च में नाम लाने का प्रयास करते हैं ऊपर, कि हमारा नाम सबसे ऊपर आ जाए सर्च में, ताकि बच्चे पहले हमें देखें, और आगे देखने का मतलब अगर वो हमें देखे तो हमारा कोर्स ले लें, आगे न जाए, वो कहने का आशय है। तो उसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। आपके रैंक को मतलब रैंकिंग लाना, एक प्रकार से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है रैंकिंग लाना। आज के टाइम में बहुत तेजी से इसका जो है यूज हो रहा है। अगर आप एसईओ कोर्स कर लेते हो, एसईओ के बारे में समझ लेते हो, कैसे इंटरनेट काम करता है, इंटरनेट पे जो एल्गोरिदम होता है कैसे काम करता है, यूट्यूब एल्गोरिदम कैसे काम करता है, कैसे रैंक पर लाया जाता है, कैसे चीजें वायरल करी जाती हैं। भाई आज पर्टिकुलर टीचर, किसी टीचर को आप देखते हो यूट्यूब पे, कहते हो अरे यार ये टीचर बड़ा अच्छा है, बड़ा तो अच्छा ऐसा नहीं कि वही अकेला है, बहुत सारे लोग हैं टीचर, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आप पूरे भाई 100-150 करोड़ जो है देशवासी की बात करें हम, है ना, 125 करोड़ से तो 150 करोड़ मान लीजिए जो देश के लोग हैं, तो उसमें आपको थोड़ी पता केवल अकेले एक पर्टिकुलर सर हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वही बात है कि आप बहुत लोगों को जानते नहीं, जो वायरल नहीं है वो, और कोई वायरल हो गया तो लोग सब जानते हैं। कहने का आशय ये है, ठीक है। तो मतलब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है, चीजों को वायरल कराना या टॉप पे लाना, सर्च पे टॉप पे लाना। Which among the following is not a web browser? दिए गए विकल्प में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं होता है? वेब ब्राउजर क्या होता है मैंने बहुत बार बताया है। वेब ब्राउजर्स जो हमको वेब पेजेस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब वेब पेज तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। उबंटू जो होता है ये लाइनक्स का एक वर्जन होता है, लाइनक्स ओएस होता है, मैंने आपको ओएस बताया था, और लाइनक्स ओएस का एक वर्जन होता है, वर्जन या एडिशन कह सकते हो, उबंटू होता है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स सारे हमारे ब्राउजर के नाम हैं, ठीक है। द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वेब ब्राउजर वाज एंड इट वाज डेवलप्ड बाई, बड़ा अच्छा प्रश्न, इसका आंसर दीजिएगा। दिए गए विकल्प में दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर आपको बताना है, और उसके बाद बताना है कि इसका नाम क्या था और किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो मैंने बताया है वर्ल्ड वाइड वेब और टिम बर्नर्स-ली, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा www, और यहां पे टिम चाचा आ जाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर www ब्राउजर थोड़ी ना होता है, मानता हूं नहीं होता है, लेकिन दुनिया का पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर इसी को माना गया था। दुनिया का पहला टेक्स्ट बेस्ड, इसीलिए इसको बोलते हैं टेक्स्ट पर आधारित, टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर इसी को कंसीडर किया गया था। याद रखना, ये मैंने बताया भी है। वर्ल्ड वाइड वेब को दुनिया का पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर कंसीडर किया गया था, टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउजर, इसीलिए इसको बोलते हैं। बाकी तो ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोज़ैक है। दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर जो कि 1993 में आया था, जिसको मार्क लॉवेल एंडरसन साहब ने डेवलप किया था, एनसीएसए में, आपको याद होगा, वो मोज़ैक नाम था, ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। Which shortcut key to use to इन्वोक द फाइल मेनू इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक आपका 11 क्या है, 11 जो है वर्जन है, 11 जो है वर्जन है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ब्राउजर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, तो उसका वर्जन 11 है। फाइल मेनू को ओपन करने के लिए अल्ट एफ यूज करते हैं, मतलब फाइल मेनू को ओपन क्या, सेलेक्ट करने के लिए बेसिकली। याद रखना, मैं आपको बताऊंगा आगे प्रैक्टिकल में, किसी भी मेनू पे जाने के लिए, अगर किसी भी मेनू को आपको सेलेक्ट करना है, फाइल मेनू, इंसर्ट मेनू, कोई मेनू, व्यू मेनू, तो अल्ट के साथ पर्टिकुलर जो है की दबाओगे आप, प्रेस करोगे आप। जैसे आपको व्यू मेनू पे जाना है, तो व्यू मेनू पे जाने के लिए अल्ट के साथ में W प्रेस करोगे आप, तो व्यू मेनू पे। अल्ट के साथ F प्रेस करोगे तो फाइल मेनू, अल्ट के साथ I प्रेस करोगे तो इंसर्ट मेनू। तो ऐसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में फाइल मेनू पे जाने के लिए अल्ट F यूज करते हैं। Which is not a web browser from the following, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो गूगल हमारा इनमें से सर्च इंजन है, द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट पावरफुल सर्च इंजन, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल, सबसे फेमस सर्च इंजन है गूगल। बाकी ओपेरा, मोजिला, सफारी, सफारी जो है ये एप्पल कंपनी का है, एप्पल कंपनी का है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज जो है माइक्रोसॉफ्ट का है एज, वैसे सफारी एप्पल कंपनी का है, याद रखिएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड वेबसाइट्स टू फेवरेट्स, मतलब किस वेबसाइट्स को पसंदीदा फेवरेट में शामिल करने के लिए शॉर्टकट की यूज करोगे आप। तो फेवरेट मतलब एक प्रकार से कहते हैं बुक मार्क करने के लिए, बुक मार्क करने के लिए, ये भी इसका नाम है बुक मार्क। मतलब सर हम कोई वेबसाइट्स बार बार विजिट करते हैं, हम कोई वेबसाइट बार बार विजिट करते हैं, हम चाहते हैं ये वेबसाइट हमारे सामने आ जाए डायरेक्टली, हमें पूरा ओपन ना करना पड़े, हम इसी पे क्लिक करें और डायरेक्टली इसी पर हम पहुंच जाएं, तो उसके लिए हम बुक मार्क कर देंगे। बुक मार्क, जैसे हम लोग पहले किताब पढ़ते थे और किताब में क्या करते थे, जिस पेज पे हम लोग पहुंचते थे आगे पढ़ना है तो उसमें हम लोग पेन रख देते थे, याद होगा आपको पेन रखना।
या बहुत सारे लोग एक टैग होता है, मतलब एक होता नहीं रिबन टाइप का, रिबन उसको रख देते थे ऐसे पहचानने के लिए, अब हमें आगे से यहां से पढ़ना है, वैसे उसे बुक मार्क करना बोलते हैं। वैसे बुक मार्क, वैसे यहां पे एक टर्म है बुक मार्क, और कंट्रोल डी यूज करते हैं बुक मार्क करने के लिए। और यही कंट्रोल डी का यूज एमएस वर्ड में क्या क्यों करते हैं? मैंने बोला है शॉर्टकट कीज का यूज प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है, मतलब ब्राउजर में बुक मार्क करने के लिए कंट्रोल डी यूज करते हैं, लेकिन यही कंट्रोल डी का यूज एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए करते हैं। और यही कंट्रोल डी एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड को बनाने के लिए करते हैं, मतलब डुप्लीकेट स्लाइड के लिए करते हैं, याद होगा आपको अच्छे से। A web-based software systems for obtaining relevant information from the World Wide Web for users queries is known as। बड़ा प्यारा प्रश्न है भाई साहब, बड़ा प्यारा प्रश्न है। उपयोगकर्ता के प्रश्नों के लिए वर्ल्ड वाइड वेब से प्रासंगिक जानकारी, मतलब रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हो, रिलेवेंट प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। मैंने फिर बोला है वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम, मतलब वेब पर आधारित सर्च इंजन। वही अगर क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता तो एक क्लाइंट जो होता है ब्राउजर होता है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है। क्लाइंट मतलब हम लोग एक्सेस करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा इसका मतलब। ठीक है दोस्तों, ऐसा अच्छा लग रहा है ना? What was the first domain name ever registered in the world wide web? दुनिया का पहला कौन सा डोमेन नेम था जो वर्ल्ड वाइड वेब पर रजिस्टर्ड किया गया, मतलब जिसे उसका नामांकन किया गया, मतलब होता है पंजीकरण किया गया, कह सकते हो पंजीकृत किया गया। तो पहला था www.symbolics.com। symbolics.com। जैसे एक प्रश्न एग्जाम में आता है दोस्तों, देखा होगा आप लोगों ने, एक प्रश्न एग्जाम में आता है कि भारत की कौन सी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपना वेबसाइट बनाया? भारत की पहली कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पहले वेबसाइट बनाया, मतलब उसका साइट जो है पहली बार बना, इंटरनेट पर आया? अब कुछ लोग सोचेंगे कांग्रेस, क्योंकि राजीव गांधी की देन इंटरनेट भारत में है। भारत में इंटरनेट के फादर राजीव गांधी जी कहे जाते हैं, लेकिन फादर तो हैं, लेकिन बाजी मार ले गए भाजपा वालों ने, बीजेपी वालों ने। तो बीजेपी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी। और आज बीजेपी का साइबर सेल बहुत स्ट्रांग है। आईटी सेल, मतलब साइबर के आईटी सेल, बीजेपी का जो आईटी सेल है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उन लोगों को पता है टेक्नोलॉजी को कैसे अवेल करना है, टेक्नोलॉजी का क्या लाभ है। मोदी जी 2014 प्रधानमंत्री कैसे बने, मतलब ठीक है वो जो भी है वो पॉलिटिकल व्यू पे नहीं जा रहा हूं मैं आपको टेक्नोलॉजी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको टेक्नोलॉजी का पावर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी का पावर क्या है। तो मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बने 14 में, कौन जानता था? बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स, वायरल करना, ये करना वो करना, सब चीजें, कहने का आशय ये है ना, फेमस करना किसी को करना हो तो टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान है। तो मतलब मैं समझा रहा था, बेसिकली मैं बता रहा था आपको, मतलब ये नहीं कह रहा था नई चीजें हैं, मैं किसी पॉलिटिकल एजेंडे पे नहीं और किसी उस पर बात नहीं, मैं आपको बस एग्जांपल्स देना चाह रहा था एक्चुअली। तो ऐसे ही पहला डोमेन नेम जो रजिस्टर्ड था वो symbolics.com आपका जो है, ठीक है। पहली पॉलिटिकल पार्टी भारत की वो भाजपा है, बीजेपी, जिसने वेबसाइट पहले बनाया था। Which of the following options, क्वेश्चन पूछा गया कहीं से किसी एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं आपको। Which of the following options display the name of the web page in the Internet Explorer browser? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर में वेब पेज का नाम प्रदर्शित करता है? नाम बोल रहा है, नाम। तो दोस्तों ये हमारा विंडो है, सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है, टाइटल बार होता है। टाइटल बार के नीचे एड्रेस बार होता है, देखा होगा आप लोगों ने एड्रेस बार, जहां पे https://www फला है ना, देखा होगा। तो इसे हम एड्रेस बार कहते हैं। तो एड्रेस बार में तो एड्रेस होता है, नाम नहीं होता है। एड्रेस बार में तो एड्रेस होता है, और टाइटल बार में यहां पे देखा होगा आप लोगों ने कंट्रोल बटन होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, याद है मैंने बताया था उस दिन, जूम करके भी दिखाया था आपको। और यहां पे आप जो साइट ओपन करोगे उसका नाम आएगा, तो टाइटल बार में उसका नाम शो होता है। तो वो नाम बोल रहा है वो। अगर यही नाम की जगह कहां गया, नेम की जगह अगर एड्रेस होता तो आंसर एड्रेस बार होता, या उसका पाथ होता, उसका रूट होता, उसका यूआरएल होता। कौन सा ब्राउज़र पूछा गया होता कि इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर में उसके यूआरएल को दिखाता है, वेब एड्रेस को दिखाता है, पाथ को दिखाता है, वो हमारा एड्रेस बार होता है। लेकिन कौन सा नाम दिखाता है, तो नाम कौन दिखाता है, वो हमारा जो है टाइटल बार होता है। इस बात का विशेष करके ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्ट्री फीचर इन द वेब ब्राउजर? आपने देखा होगा वेब ब्राउजर में एक इतिहास का फीचर होता है, हिस्ट्री का फीचर होता है। हिस्ट्री मतलब आपने जो विजिट किया है, यू हैव विजिटेड पर्टिकुलर वेबसाइट्स, वहां पे आपको दिखता है, आपको दिखेगा वहां पे। तो वो क्या होता है दोस्तों? तो प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम स्पाईवेयर, नहीं, गलत आंसर। मतलब स्पाईवेयर मतलब जो जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, उससे आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, कदापि नहीं। इंस्टॉलिंग कुकीज टू मेक योर ऑनलाइन एक्सपीरियंस, आपके ऑनलाइन एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कुकीज इंस्टॉल करता है, कदापि नहीं। कीपिंग टैब्स ऑन योर इंटरनेट ब्राउजिंग एज लॉन्ग एज यू आर ऑनलाइन, नहीं भाई साहब। अलाउइंग पर्सनलाइजेशन ऑफ वेबसाइट्स योर विजिट, बिल्कुल सही आंसर। आपने जो भी विजिट किया है, आपने जो भी विजिट किया है उसको वो सजो के रखता है, दिखाता है कि आपने आपके एक्सपीरियंस को रखता है, आपने जो विजिट किया है ओके, आपके एक्सपीरियंस को जो है वो सेव करके रखता है। बाद में आप जब विजिट करते हो तो आपके चॉइस को दिखाता है कि आपने ये प्रीवियस विजिट किया था। हिस्ट्री कुकीज जो होता है बेसिकली स्टोर करता है। तो जब तक आप ऑनलाइन है तब तक आपकी ये नहीं, ये गलत है। जब तक आप ऑनलाइन, अगर आप ये सोचते हो, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे, जब तक आप ऑनलाइन है तब तक आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग पर टैब रखना नहीं, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता मेरे। तो आंसर डी यहां पे सही हो जाएगा। इस बात का विशेष करके ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री फीचर मतलब आपने जो विजिट किया वो सारा दिखाता है, कहने का आशय ये है। वेब प्रेस टू ओपन न्यू टैब इन गूगल क्रोम, गूगल क्रोम में नए टैब को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? वो हमारा Ctrl+T होता है। Ctrl+T नया टैब ओपन करने के लिए होता है, मैंने आपको बताया भी था, याद होगा। प्लस का साइन होता है टैब, फिर प्लस पे क्लिक करते हो तो उसे शॉर्टकट की Ctrl+T होता है, सब मैंने बताया है। Which of the following sequence of steps is correct to save a web page in Google Chrome? Google Chrome हमारा ब्राउजर है, और Google Chrome ब्राउजर पे अगर हमें वेब पेज सेव करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो Google Chrome ब्राउजर पे अगर हमें वेब पेज सेव करना है तो उसके लिए हम राइट क्लिक करते तो राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करके हम सेव वेब पेज पे जाते हैं, से हमारा वेब पेज सेव हो जाता है। वेब पेज को हम किसी फॉर्म में सेव करते हैं, HTML के फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, किसी फॉर्म में सेव कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेव वेब पेज एज इन गूगल क्रोम, यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू व्यू द करंट वेब पेज इन द फुल स्क्रीन मोड। आपको बताना है गूगल क्रोम ब्राउजर में इनमें से किस फंक्शन का उपयोग वर्तमान वेब पेज को पूर्ण स्क्रीन मोड में देखने के लिए किया जाता है। मतलब आपको अगर फुल स्क्रीन मोड में देखना है तो आप क्या करते हो? तो F11 यूज करते हो। F11 फुल स्क्रीन मोड में देखने के लिए यूज करते हो, F11 फुल स्क्रीन मोड के लिए, ठीक है। Which of the following keyboard shortcut is used to activate the browser tab to the left of the current tab in Google Chrome browser? क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के बाईं ओर ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करते हो आप? एक बार प्रैक्टिकल करके भी देख लेना। देखो शॉर्टकट की जो बता रहा हूं, आपके पास लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, आप प्रैक्टिकल करके भी देख लीजिएगा। जैसे हमारा टैब ओपन है, एक टैब, दो टैब, अगर हमें लेफ्ट साइड जाना है तो कंट्रोल पेजअप करेंगे, और कंट्रोल पेजअप से हमारा पेज क्या होगा? जैसे यहां पे अगर है तो यहां पे जाएगा, फिर पेजअप, फिर यहां जाएगा, फिर यहां पे जाएगा। नंबर ऑफ टैब ओपन है तो पीछे जाने के लिए हम पेजअप का यूज करते हैं, और आगे जाने के लिए कंट्रोल टैब का यूज करते हैं। तो अगर हमें आगे जाना है, यहां पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज्ड टू मूव टू द राइट साइड ईच ओपन टैब इन क्रोम ब्राउजर। जो बहुत सारे प्रत्येक टैब ओपन है क्रोम ब्राउजर में, और राइट साइड हमको जाना है तो हम कंट्रोल टैब यूज करेंगे। तो राइट साइड के लिए कंट्रोल टैब और लेफ्ट साइड के लिए कंट्रोल प्लस पेजअप। याद रखना, कंट्रोल प्लस पेजअप। जैसे आपके सामने 8-10 टैब एक्टिवेट है, आप किसी भी टैब पर हो, कंट्रोल पेजअप करोगे तो पीछे जाओगे आप लेफ्ट साइड, और कंट्रोल टैब करोगे तो राइट साइड टैब पर जाओगे आप, ठीक है, याद रखिएगा। Which box of Chrome functions as both address box as well as search box? क्रोम का कौन सा बॉक्स एड्रेस बॉक्स के साथ साथ सर्च बॉक्स दोनों के रूप में कार्य करता है? तो उसे हम ओमनी बॉक्स कहते हैं। ओमनी बॉक्स, याद रखना, ये जो आप देखते हो एड्रेस बार, ये जो टाइटल बार के नीचे एड्रेस बार देखते हो, इसी को आप ओमनी बॉक्स कहते हो, क्योंकि यहां पे क्या बोला गया? फंक्शंस एड्रेस बॉक्स एज वेल एज सर्च बॉक्स। मतलब एड्रेस बॉक्स भी होता है, उसके साथ साथ सर्च बॉक्स भी होता है। एड्रेस बॉक्स भी होता है, उसके साथ साथ सर्च बॉक्स। मतलब आप यहां से सर्च भी तो कर सकते हो कुछ टाइप करके, और जो सर्च करते हो उसका एड्रेस भी तो आपको ही दिखता है एड्रेस बार में, तो उसी को ओमनी बॉक्स कहते हैं, ठीक है, ओमनी बॉक्स के नाम से जानते हैं। Which of the following is a graphical web browser based on the WebKit browser engine? आपको बताना है WebKit ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है। तो WebKit ब्राउजर इंजन पर आधारित वेब ब्राउजर है सफारी है। सफारी किसका है? एप्पल का है, सबसे एडवांस कह सकते हो एप्पल का है। सफारी ब्राउजर किसका है? एप्पल का है,
आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। हु अमंग द फॉलोइंग वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ गूगल, दिए गए विकल्प में इनमें से बताइए गूगल के फाउंडर कौन है। तो दो लोग हैं, याद होगा, लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन, याद होगा आपको, एंड सरजाई या सर्गी कैसे कह सकते हो आप, ब्रिन करके हैं, वो दो लोग हैं। जेरी यांग का संबंध याहू से है, जॉन काम का संबंध व्हाट्सएप से है। व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है, व्हाट्सएप के फाउंडर जॉन कॉम और ब्रेन एक्टॉन है, दो लोग हैं। देखो दो लोगों ने अक्सर काम किया साथ में, को फाउंडर बोला जाता है उन्हें। जॉन कॉम और ब्रेन एक्टॉन किसके फाउंडर हैं, व्हाट्सएप के। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के। लैरी पेज सर्गेई ब्रिन किसके, गूगल के। और जेरी यांग जो है, डेविड फिलो जेरी यांग, दो लोग हैं, डेविड फिलो जेरी यांग याहू के। तो कोई पूछे याहू की कौन है, तो याहू के दो लोग हैं, डेविड फिलो एंड जेरी यांग, ठीक है, याहू के। नाम लिखना, डेविड फिलो एंड जेरी यांग। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए दोस्तों, है ना, चलिए दोस्तों, आज 40 क्वेश्चन हो गया। अभी तो और क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं एक्चुअली ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप सोचोगे यार क्या ही, तो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप सोचोगे यार क्या ही जो है सर। तो आगे हम कल डिस्कस कर लेंगे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। ताबड़तोड़ तरीके से दोस्तों मैंने डिस्कस किया, बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन सेशन, 40 क्वेश्चन डिस्कस किया। बाकी आगे के क्वेश्चंस को हम कल डिस्कस कर लेंगे आपसे, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जो और भी क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा आप लोग। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद।